तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट होगा तो। जय दोस्तों, नमस्ते। मैं पंकज सर, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा बैच ग्रुप डी के लिए एकदम तैयार है पूरी टीम के साथ, और स्पेशल पूरी एग्जाम में जो पैटर्न पूछते हैं उस तरीके से क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही दमदार। एक बार आप इसको देखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे आइए आखिर इसमें है क्या, कि मैं क्या क्या दे सकता हूं सर। आइए मैं देखने को चलते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा है, देखेंगे। ये जो है कथन, ये कथन निष्कर्ष है जो कि बच्चे से बहुत छूट जाता है ना, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि नयन, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ मेरा, नयन 2014 में एक खिलाड़ी के रूप में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिसमें टीम को 2016 और 18 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद किए, यानी मदद मिली। कह रहा है कि जो नयन है 2014 में किसी खिलाड़ी के रूप में एक स्थानीय फुटबॉल टीम में क्या हो गए, जुड़ गए, और जुड़ने के बाद 2016 से लेकर और 2018 तक लगातार 3 चैंपियनशिप जीते, है ना, जितने चैंपियनशिप जीते। अब बताएंगे, निष्कर्ष कह रहा है कि नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक तो पहुंचाने में मदद किया। बात सही है, नयन इतने अच्छे खिलाड़ी थे तब तो 3 को 2016 से जीत 16 में गए और 18 तक 3 चैंपियनशिप जीते। अगर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होता तो क्या जीते। इसका मतलब कि नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद किए, तो बात सही है, बात सही है। कथन, ये मेरा निष्कर्ष सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है। बात सही है कि गलत है, एकदम जायज है, क्योंकि अगर वो सफल खिलाड़ी नहीं रहता तो चैंपियनशिप जीत कर लाता क्या, यानी कि 3 जो जीते वो क्या जीत पाते क्या, नहीं। यानी कि मेरा निष्कर्ष ये भी क्या हुआ, सही हुआ। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 निष्कर्ष दोनों सही है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, गलत है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बात सही है। कोई दिक्कत, बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। हाँ मेरे लल्ले, तू बता जल्दी। तुम जैसे जैसे चलोगे हम वैसे वैसे ही चलेंगे, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, है ना, छोड़ेंगे तो नहीं बउआ, तू डाडे डाडे तुम्हें पाते पाते। चलो इसको बनाओ, देखो, है ना, सभी लोग आंसर भी बताएंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन बनाया है, बताइए। दिल का फिगर भेजिए आप लोग, कौन कौन बनाए हैं। राजेश कुमार, रमेश कुमार, अरे लड़की एको को नहीं, खाली ये सब तुम लोग खाली खाने पे ध्यान देती है, खाली तुम सब खाने पे ध्यान देती है, खाने पे जोर देती है। चलो खाना तो अच्छा बात है, लेकिन खाली तुम लोग गुपचुप खाने पे ज्यादा जोर देते हो। हाँ, खाली तुम लोग गुपचुप खाने पर जोर देते हो, यहां जोर दो। चलो देखते हैं, चलिए समझते हैं बउआ क्या चीज है। दी गई संख्या श्रेणी के अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। जैसे 2, 6 बताइएगा। देखिए क्या, कौन सा सर, अगर दम है तो बनाओ जल्दी। अगर तुम लोग ज्यादा रीजनिंग बनाते हो तो इसको बनाओ जल्दी, एकदम मजेदार तरीके से ग्रुप डी का है। अगर बना कर दिखा, दम है तो बना, कमेंट में लिखकर दिखा जल्दी। हमारे बताने से पहले आप लोग बताएं। चलो चलो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। चलो सर कैसे, आइए अब देखते हैं इसको, कि ये जो है ना 7 रख दो यहां पे, ठीक है। 5 यहां 5 रख दो, यहां 5 रखो, ठीक है। फिर यहां 2 है तो 2 रखो, फिर यहां 2 है तो 2 रखो,
अब फिर यहाँ है तो 6 रखो। अब करके देखो, देखो करते हैं क्या कि करते क्या है, फोन आगे करे 26 तिया कितना होता है, हाँ 26 तिया 78, इसको 25 तिहाई 25 तिहाई 75, फिर 24 तिहाई 72, ठीक है, फिर 23 तिया 69, फिर आपको 22 तिया 66। बोलो है कि नहीं है ऑप्शन ये, देखा ये होता है। समझना जाएगा बहुआ, हर सवाल देखेंगे। एक मास्टर साहब सिगरेट पीते हुए पढ़ाते हैं और बोलते हैं हम बच्चों को नहीं मर्दों को पढ़ाते हैं। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सभी लोग आंसर दे, लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कह देते हैं। वैसे ही बहुआ बच्चा सबको हम नहीं पढ़ाते। हमारा सवाल वो आदमी से बनेगा जिनका दिमाग बड़का होगा, समझ में आया, उसका दिमाग जो 3 गुना बड़का होगा। हमारे टेस्ट में हम बता देते हैं, हमारे टेस्ट में नंबर तो कम आएगा लेकिन सीखने के लिए ज्यादा मिलता है, ठीक है, सीखने के लिए ज्यादा मिलता है। इस चीज को आप लोग भी ध्यान देंगे। चलेंगे, इसको बनाइए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है। एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है। दोपहर को 2 बजे का समय नजर आता है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी? बताएंगे जल्दी। कितना लड़का बोलता है घड़ी बनाएगा, कितना लड़का क्या करेगा, घड़ी बनाएगा, और कितना तेज लड़के क्या करेंगे, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का अंतर सीधा निकाल लेते हैं। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का सीधा निकालेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटा है ना। तो आप यहीं पे कर सकते हैं 6 गुने 30 कितना, 180 डिग्री मारो सीधा आंसर। देखा, ये बनाने का तरीका हुआ। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लेकिन नहीं समझा होगा, मुझे पता है आप इसको नहीं समझे होंगे। 3 पॉइंट समझना होता है उसमें। कौन कौन? एक होता है जो मेरे दोस्त देखो बता देते हैं, एक होता है सेकंड वाला, एक होता है सेकंड वाला। जो सेकंड वाला क्या करता है, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, दूरी तय करती है, तो 360 डिग्री की। तो सेकंड का 1 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है, ठीक है, दूरी तय करती है। अब बोलेंगे 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्या होगा, मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई, जो सुई 1 मिनट में कितने डिग्री दूरी तय करती है, 6 मिनट, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। 6 डिग्री दूरी तय करती है, बोलिएगा, करती है, ठीक है। और बच गया क्या, घंटे वाला सुई। तो आप जानते हैं कि घंटा वाला सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का दूरी तय करती है, तो आधा डिग्री का। तो यानी कि घंटा वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री, आधा डिग्री की दूरी तय करती है। तो आप बता सकते हैं 1 मिनट की दूरी जब आधा डिग्री की दूरी तय करती है तो 60 मिनट की जो है 60 मिनट की बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री होगा। 60 मिनट 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री है ना। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री तो 6 घंटों में कितना होगा, तो चूंकि 6 घंटे में 6 गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही तो मैंने मारा था, देखा, सेकेंडों का आंसर है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पूरा कोई फिगर बनाएगा तो कोई घड़ी बनाएगा तब जाकर बनाता है। सब भारी है, हाँ सर, लोग बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर भारी है, नहीं भारी है,
ना पढ़िएगा तो भारी लगेगा ही, ना पढ़िएगा तो ऐसे भारी लगेगा ही, और जानिएगा तो आसान है, सिंपल सी बात है, जानिएगा तो आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है, इसको भी बनाइए दोस्त, बहुत आसान। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, यानी 6 मित्र हैं और 6 का लंबाई जो क्या है, अलग अलग है। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल 2 व्यक्ति डी से लंबा है, ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, एफ सबसे लंबा नहीं है। सभी दोस्त में सबसे छोटा कौन है? अब बताना है सबसे छोटा कौन है। तो देखेंगे इसको क्या करते हैं, 6 दोस्त हैं तो हम 6 को दोस्त बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 को बन गया दोस्त। अब कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग है। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, कोई एक व्यक्ति है जो ई, केवल ई से छोटा है एक व्यक्ति। हाँ देखिए ये बहुत, केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, ठीक है ना। तो देखेंगे एक व्यक्ति ई से छोटा है, तो हम यहां अगर ई को रखेंगे तो ई से एक व्यक्ति छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर हो गया। अब देखेंगे केवल 2 व्यक्ति डी से लंबा है, अब कहां रखेंगे कि डी से लंबा मात्र 2 व्यक्ति ही होगा, तो देखेंगे यहां अगर डी रखते हैं तो यहां से 1 और 2 दोनों व्यक्ति लंबा हो गया। इसके बाद चलेंगे दोस्त, लंबे हैं ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब इसमें कहां रखेंगे, कोई इसका जिक्र नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है ए एफ से छोटा है, ये जो है ना एफ से छोटा है, तो एफ से छोटा हमने कर दिया, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है कौन, लेकिन का मतलब ए सी से लंबा है, एफ सबसे लंबा नहीं है, चलेंगे, लेकिन अभी इसको कहां रखेंगे क्लियर नहीं है। अब कह रहा है कि एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ सबसे लंबा नहीं है, ठीक है, तो एफ सबसे लंबा नहीं है तो हम यहां रख सकते हैं कि नहीं है? जब यहां ए रखेंगे तो इसको ए यहां रख सकते हैं और इसको ई को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। अब कह रहा है एफ सबसे लंबा नहीं है, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो देखेंगे तो अब बच कौन गया, अब बच गया बी, सब तो हो गया यहाँ बी, तो जो बच गया उसको यहाँ हम लोग सजा देंगे। अब क्वेश्चन करा सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन मेरे दोस्त है, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, बी, ऑप्शन बी। कैसा लगा आप सभी को क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन मजेदार तरीके से देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करिए। मैं ग्रुप डी से संबंधित सारे क्वेश्चन को ऐसे ही मजेदार तरीके से आप सभी के बीच में लेकर आऊंगा। जय हिंद।